कैसे अच्छा करना चाहिए उसके विषय में एक कहानी बताता हूँ। हाँ, ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, तो हाथ जोड़ा, 3 बार मना, साधु साधु साधु। मेरे पीछे पीछे ही एक पाली गाथा पढ़ेंगे, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए। हाथ जोड़ के बैठे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं साधु साधु साधु। अभी छोटा सा एक कहानी बताता हूँ। इससे पहले बहुत लंबा सोचा था, अभी जाओ क्या, छोटा सा ही कहानी बताता हूँ। उसके बाद भी और ढेर सारा काम करना है। पहले पहले एक गुरुजी, एक तपस्वी, एक अपना आश्रम चला के बैठे थे। क्या चला के बैठे थे? आश्रम। आश्रम बोले तो एक जैसे अपना विहार रहता है ना, ऐसे ही बहुत बड़ा आश्रम। तो आश्रम से गांव गांव से आके वहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे, शिल्प विद्या अध्ययन करते थे पहले पहले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ आके पढ़ते थे। घर से ऐसे गुरुकुल में जाके 10-10, 15-15 साल ऐसे पढ़ाई करते थे। तो वहाँ भी पढ़ाई कर करके हाँ, ये विद्यार्थी भी बड़े बड़े हो रहे थे। और वही तपस्वी के एक बेटी भी थी। क्या थी? बेटी जवान हो गई, खूबसूरत बन गई। अभी जवान होने के बाद अभी एक चिंता क्या लगा रहता है? शादी करवाना। हाँ, तो तपस्वी सोचने लगे कि बेटी तो जवान हो गई, अभी उसकी शादी करवाना है। अभी किससे शादी करूं, किससे शादी करवाऊं? ऐसा सोचते सोचते फिर तपस्वी सोचने लगते, अरे अपने आश्रम में कहाँ कहाँ से गांव नगर से आए हुए ये विद्यार्थियां हैं, उनमें से अच्छे एक विद्यार्थी को चुन के उसी से शादी करवाता हूँ और अच्छा है। ठीक है करके एक दिन उसने सारे विद्यार्थियों को जमा किया और अनाउंस कर दिया, देखो आप सभी को पता है कि नहीं, मेरी एक बेटी है। सब ने बोला हाँ पता है पता है। और वो खूबसूरत और जवान हो गया, हाँ ये भी पता है। और मैं चाहता हूँ उसकी शादी तुम में से ही किसी एक से करवाऊँगा। बोलो कौन शादी करना चाहते? सारे लोग हाथ फटाक से उठा के हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। तो सारे लोग तैयार हो गया। तो तपस्वी कहते हैं ऐसा नहीं, हाँ मेरी एक बेटी को सबके साथ शादी नहीं करवा सकता, तो इसीलिए मैं तुम सभी में एक परीक्षा रखूँगा। क्या रखूँगा? एक परीक्षा। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसी के साथ मेरी बेटी की शादी करवाऊँगा। अब परीक्षा क्या है? तो तपस्वी कहते हैं देखो आज से अभी से 7 दिन का समय देता हूँ। कितने दिन का? 7 दिन का। ये 7 दिनों में जिसको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मगर मेरी बेटी के लिए धन संपत्ति लाना है। क्या लाना है? धन संपत्ति, रुपया पैसा, धन, ये हीरा मोती जवाहरात जो भी हो, धन लेके आना है।
जो व्यक्ति ये 7 दिनों में जितना ज़्यादा धन मेरी बेटी के लिए लाएगा, उसी के साथ मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। मंजूर है? सब ने बोला मंजूर है। तो चलो परीक्षा शुरू। अब सब लोग जाने लगा। हाँ, जिसके पास घर में पैसा है वो घर के तरफ गया, जिसके बंधु या अपने रिलेटिव के वहाँ पैसा है वो लोग वहाँ मांगने को गया, और जिसके पास पैसा नहीं वो लोग क्या करे, शादी तो करना है ना, वो लोग क्या करे, वो लोग गए चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, डाका डालने के लिए। कैसा भी हो, परीक्षा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके आना। सब गए अपने अपने जगह पे, सब लोग को किसी ने घर से पैसा उठाया, ये सोच के उठाया कि शादी तो मुझसे ही होगा। किसी ने अपनों से मांग के लिया, ये सोच के लिया कि शादी तो मुझसे ही होगा। किसी के पास पैसा नहीं तो कोई चोरी भी करने गया, कोई डाकू भी डालने गया, सब गया ये 7 दिन में पैसा लाने के लिए। उनमें से एक विद्यार्थी, वो घर में पैसा नहीं था, अपनों से मांग नहीं सकता था, तो वो गया बहुत बड़े सेठ के घर में लूटने के लिए, चोरी करने के लिए हो गया। 7 दिन हो गया। 7 दिन में सारे के सारे लोगों ने ये मैंने इतना धन लाया, ये मैंने इतना पैसा लाया, ये मैंने इतना सोना लाया, सब ने अपना अपना धन रख के सामने खड़ा रहा। गुरुजी सबको देखते गया, तुमने कितना लाया, अच्छा इतना लाया, तुमने कितना लाया, हाँ इतना धन लाया, तुमने कितना लाया, इतना लाया। सब ने शान से दिखा रहा था, मैंने इतना धन लाया, मैंने इतना पैसा लाया, मैंने इतना सोना लाया, और ये सोच रहा था अभी गुरुजी मुझसे ही शादी करवाएगा। सब ने दिखाया, देखते 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 गया। सबसे लास्ट में एक विद्यार्थी ऐसे ही खड़ा था, तो उसको भी पूछा तुमने क्या लाया रे? तो उसने बोला गुरुजी मैं तो कुछ नहीं लाया। अरे कुछ नहीं लाया, तुम्हें परीक्षा पता नहीं था क्या? पता था। तो मेरी बेटी से शादी नहीं करना क्या? करना तो है। फिर कहाँ है धन संपत्ति? धन संपत्ति तो नहीं लाया। तो क्यों नहीं लाया? शादी करना भी है, परीक्षा भी पता है, फिर धन संपत्ति क्यों नहीं लाया? सारे लोगों ने देखो, किसी ने चुरा के लाया, किसी ने छीन के लाया, किसी ने मांग के लाया, किसी ने घर से लाया, किसी ने कैसे लाया, किसी ने कैसे लाया, पर लाया तुमने तो वो भी नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? तो वो कहते हैं गुरुजी मैं भी शादी करने की इच्छा से पैसा लेने के लिए गया था, घर में नहीं, अपनों के पास नहीं, तो मैं तो बहुत बड़े सेठ के घर में चोरी करने के लिए गया था, और चोरी करने के लिए मेन जगह पे भी पहुंच गया, धन संपत्ति के पास भी पहुंच गया, पर जब भी मैं चोरी करने लगता हूं कोई ना कोई मुझे देखते ही रहते हैं। तो मैंने लाख कोशिश किया कि कोई न देखे, मैं चुरा के लेके आऊं, पर मैं कभी सफल ही नहीं हुआ। कोई ना कोई देखता रहा, देखता रहा। तो गुरुजी पूछते भला तुम्हें कौन देख रहा था? तो वो कहते हैं मैं खुद देख रहा था, मेरा मन मुझे देख रहा था और बार बार ये कह रहा था कि तुम चोरी करने वाले हो, तुम चोर बनने वाले हो, तुम गलत करने वाले हो, बार बार मुझे बता रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किया कि कोई न देखे और मैं चुरा के लेके आऊं, पर मैं सफल नहीं हुआ। इसलिए मैंने सारा धन वैसे ही रख के बिना चोरी किए मैं यहाँ आ गया। गुरुजी मैं फेल हो गया। तो गुरुजी ने पहले तो उसको ऐसे गुस्से से देखा, फिर ऐसे मुस्कुराते हुए वो विद्यार्थी को कंधे पे हाथ मार के शाबाश शाबाश, तुम ही मेरे सही मायने में शिष्य हो, तुमने ही मेरे शिक्षा उपदेश को अच्छे से समझा। बाकी सब लोग तो अपने स्वार्थ के लिए
हाँ, शादी करना है करके कैसे भी धन संपत्ति लेके आया, न आगे न पीछे कुछ सोचा नहीं। पर तुमने शादी करना है, धन संपत्ति है, फिर भी चोरी नहीं किया, क्योंकि चोर बन रहे हैं, हाँ, अकुशल कर रहे, पाप कर रहे, ये खुद के मन से देख के तुमने चोरी नहीं किया। तुमने ही सही मायने में मेरे शिक्षा को जाना है। फिर उसको शाबाश दे के सब लोगों को भी बोलते हैं, देखो जिंदगी में कभी भी कोई भी मौका मिले, कितना भी अवसर मिले, कितना भी स्वार्थ सिद्ध हो, पर कभी पाप नहीं करना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए। कभी कभी मारने में मज़ा आता हो, स्वार्थ पूरा हो, कभी चोरी करने में मज़ा आता हो, पैसा मिलता हो, कभी कभी व्यभिचार करने में मज़ा आता हो, कभी झूठ बोलने में मज़ा आता हो, कभी नशा पता सेवन करने में मज़ा आता हो। मज़ा आता है, स्वार्थ सिद्ध होता है करके कभी पाप नहीं करना, पाप पाप है। तो गुरुजी ने क्या किया, सबको वह शिक्षा देके वही विद्यार्थी जिसने चोरी नहीं किया उसी से अपनी बेटी की शादी करवा दिया। बोलो साधु साधु साधु। जिंदगी में कभी भी हम अच्छा काम करेंगे तो हमें यही मिलेगा। बोलो साधु साधु साधु। जिंदगी में कभी भी हम गलत पाप कर्म से, अकुशल कर्म से दूर रहेंगे या दूर होने के लिए हम सफल हो जाएंगे, तब हमें यही मिलेगा, साधु साधु साधु। समझ गए क्या? हाँ, तो ऐसे ही ढेर सारी बातें, ढेर सारा प्रवचन, ढेर सारा कहानियाँ ये 10 दिनों में खूब अच्छे से सुनना है। केवल जानना नहीं, समझना है। केवल समझना नहीं, उसको व्यवहार में पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है। जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा। समझ गए क्या? हाँ, बोलिए साधु साधु साधु। हाथ जोड़ के बैठिए। क्या आप लोग 10 दिन के लिए दुर्लभ प्रवज्जा जीवन लेके घर बार परिवार से दूर रह के बिहार में बैठे हैं? ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये दुर्लभ प्रवज्जा जीवन का जो व्यवस्था करने वाले, जो ये सब मिलाने वाले पूजने भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो प्रमुख, पूजने भिक्खु नागसेन थेरो भंते जी प्रमुख, यहाँ रहने वाले संपूर्ण भंतेगण, भिक्षुगण, श्रामणेरगण, उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए पाली गाथा द्वारा पूजने भिक्खु संघ आशीर्वाद देंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठिए, आशीर्वाद देते हैं। सवितेयो विवचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
वेचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समेधतु सपे पुरेन्तु चेतसं कपाचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।